प्यारे बच्चों, आप सभी का महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली एक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न देखिए आगामी बोर्ड परीक्षा में 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएंगे, मतलब हर विषय के 20-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्योंकि अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है कक्षा 10वीं बोर्ड का, उसमें 20-20 क्वेश्चन हर विषय में इम्पोर्टेंट रहे, जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में थे। ठीक है, तो गणित के हर पाठ को जब हम खत्म करेंगे पढ़ाते हुए, क्योंकि आज हमारा जो सिलेबस था वो खत्म हो चुका। प्रश्नावली एक महामाया क्लासेस चैनल पर, अगर आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पूरा वीडियो देखें महामाया क्लासेस चैनल पर, जो कि प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 पूरा कंप्लीट उस पर हल कराया गया है। तो उसी क्रम में जो उसमें मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी करा दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो सके, आप अच्छे से अच्छे अंक से प्राप्त, मतलब अच्छे से अच्छा अंक विद्यालय में या अपने बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर पाए। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए दिया गया है कि परिमेय संख्या 17/2 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होता है। ठीक है, कि दशमलव प्रसार कहाँ तक समाप्त होगा, तो ऑप्शन दिया गया है पहले में A1, B2, C3, D4, मतलब एक अंक पे समाप्त होगा, एक अंक पे समाप्त होगा, कि 2 अंक पे समाप्त होगा, कि 3 अंक पे समाप्त होगा, कि 4 अंक पर समाप्त होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि 17 बटे, देखिए सॉल्व कर बताते हैं, 17/2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 5, तो 17×5 = 85 हो जाएगा, 85, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 10 घाते 2, अर्थात ये हो जाएगा 85 बटे, ध्यान रखिएगा 85/100, अर्थात 0.85। कितने अंक में समाप्त होगा भैया, 2 अंक में समाप्त होगा। इसलिए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा वह होगा कि ऑप्शन नंबर बी, कि 2 अंक पे हमारा दशमलव प्रसार समाप्त होगा। अब चलते हैं इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप में होता है। किस रूप में होता है, am, 2m, m+1 या 2m+2। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा डी वाला, 2m+1 के रूप का होता है विषम संपूर्णांक। जैसे इसमें देखिए, अब यहाँ पर जैसे m की जगह हम 1, 2, 3, 4, 5, 10 कोई भी संख्या रख कर दे सकते हैं। तो हमें क्या संख्या प्राप्त होंगी, अगर m की जगह 1 रखेंगे क्रम से तो जाएगा 2 × 1 धन 1, कितना मिलेगा, 2 × 2 = 3। उसी तरह क्रम से क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 7 मिलेगा, अर्थात 2m+1 वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप में से हो सकता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा तीसरे का जो प्रश्न है। इसमें देखिए दिया है यम, 2m, यम दिया है, पहला ऑप्शन यम, दूसरा ऑप्शन 2m, तीसरा ऑप्शन m+1, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2m+1। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल 2m। क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि 2m होगा। अगर इसे हम किसी भी मान में से m की जगह हम 1, 2, 3 डैश कोई मान रखेंगे तो हमें हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होंगी। जैसे देखिए m = 1 रखने पर तो जाएगा 2 × 1 अर्थात 2। अगर हम m की जगह 2 रख दें तो जाएगा 2 × 2 = 4। अगर 2 × 3 करते हैं तो क्या मिलेगा, 6, अर्थात 2, 4, 6 ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्या है। इसलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा, अरे दूसरा ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या जिससे 55 और 65, सबसे बड़ी संख्या,
समझ रहे हैं ना। सबसे बड़ी संख्या जिससे 65 और 67 को विभाजित करने पर शेष फल 5 और 7 है, निम्न है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात हमें क्या करना है, उसका मस ज्ञात करना है, मतलब HCF निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आप इन दोनों के HCF निकाल लीजिएगा। HCF आप ज्ञात करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि हमारा यही आंसर राइट रहा। तो चौथे प्रश्न का देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है 5, दूसरा 8, तीसरा 10 और चौथा 11। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा 10। क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा 10। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल होता है। ठीक है, एक शून्येतर अपरिमेय मतलब एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग योग या योगफल क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है परिमेय, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय, तीसरा शून्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो पांचवे कौन होगा, बी, अपरिमेय संख्या। तो इसका कहते हैं सर, इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि सदैव शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, और अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न, मतलब प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 6 को देखिए, दिया है यदि ax² y, मतलब यदि a बराबर x² y तथा b बराबर xy² हो तो HCF AB है। मतलब अब हमें a व b का क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। इन दोनों का HCF क्या होगा। अब दोनों का जब HCF निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो लिखेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, x, एक मिनट रुकिए, a बराबर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ध्यान से देखिए। HCF ज्ञात करना है अंक को, तो देखिए, तो पहले कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू x गुड़े x गुड़े y और b बराबर x गुड़े y गुड़े y की। तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब जो चीज दोनों उभयनिष्ठ होगी, मतलब दोनों पाई जाएगी, उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से क्या मिला, x मिला, तो ये लिखेंगे x गुड़े, यहाँ से क्या मिला y, तो हो गया y, तो हो गया HCF इज इक्वल टू x y। तो इस तरह से पहला ऑप्शन था x, दूसरा ऑप्शन था y, तीसरा ऑप्शन था x y और चौथा ऑप्शन है x² y²। तो हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा छठे का वो हो जाएगा सी वाला x और y। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। क्या होगा प्रश्न नंबर 7, तो यहाँ से गलती से 6 लिखा गया, चलिए 7 बना देते हैं उसको। इसमें दिया गया है कि 3721 बटे 625 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होता है। कितने अंक के बाद समाप्त होता है, तो उसका पहला ऑप्शन दिया गया है ए, मतलब 1, बी 2, सी 3 और डी दिया गया है 4। तो इन चारों में से हमारा जो कौन ऑप्शन सही होगा, तो देखिए इसके बाद हम लोग हल करके देख लें। तो लिखेंगे 3721 बटे 625। तो 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के घाते 4, कर सकते हैं 5 के घाते 4। अब जब इसको बदलेंगे दशमलव भिन्न में, तब मैं आपको बताया है, तो लिखेंगे बहुत आसानी से 3721 गुड़े 2 के घाते कितना लिखेंगे, 2 के घाते 4 बटे 2 के घाते 4 गुड़े 5 के घाते 4। तो यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ हो गया 3721 गुड़े 16 बटे 10 दूना 5 दूना 10, 10 घाते 4, अर्थात 16 गुणा करेंगे तो 16 इकाई कितना आएगा, 16 इकाई। देखिए यहाँ जब गुणा करेंगे एक चीज और, तो यहाँ से देखने से मिल रहा है कि जब देखिए जो दशमलव अंक होगा वो
4 अंक, मतलब अगर हम यहाँ देखिए 16 और 3721 से गुणा, जब हम गुणा करेंगे तो जो भी मान हमें प्राप्त होगा उस मान में दशमलव के, देखिए जब उस संख्या, जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या के लास्ट एकदम अंत के दाएं तरफ से अगर हम बढ़ाएंगे दशमलव लगाना तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो कितना होगा, डी, ऑप्शन डी सही होगा, मतलब उसका सही उत्तर होगा 4, और जिससे हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आज यह प्रश्नावली एकदम बिल्कुल समाप्त होती है। इसी तरह आपको प्रतिदिन हर एक प्रश्न पर वीडियो अपलोड की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।